हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, 31 दिसंबर आने वाला है, साल की एंडिंग होने वाली है, साथ ही इस महीने की भी एंडिंग होने वाली है। तो अभी भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो अगर आपने नहीं किए हैं तो आपको निपटा लेने चाहिए 31 दिसंबर से पहले, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। ये कुछ बैंकिंग फाइनेंशियल से रिलेटेड काम भी है, कुछ केवाईसी, कुछ आईटीआर फाइल करना। तो देख लेते हैं एक एक करके क्या क्या चीजें हैं जो आपको 31 दिसंबर से पहले हर हाल में पूरी कर लेनी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो साल 2021 खत्म होने जा रहा है और इस साल का आखिरी हफ्ता है। इसके बाद नए साल की शुरुआत होगी। अगला सोमवार नए साल का होगा। तो अगला हफ्ता जो शुरू होगा नया, तो नए साल की शुरुआत अच्छी हो इसके लिए आपको अपने जरूरी कामों को साल खत्म होने से पहले निपटा लेने चाहिए। आपके बैंक अकाउंट से जुड़े महत्वपूर्ण काम हैं जो आपको 31 दिसंबर 2021 से पहले निश्चित तौर पर निपटा लेना चाहिए, वरना नए साल में आपको लेन देन में परेशानी हो सकती है। तो ऐसे कौन-कौन से काम हैं, कौन-कौन से नियम हैं, देख लेते हैं। हर 2 साल में केवाईसी अपडेट करना ज़रूरी है, इसलिए केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर जो आरबीआई है, उसके तहत नियम है कि केवाईसी को लेकर सख्त कदम उठाने को कहा गया है। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने बैंक की केवाईसी अपडेट नहीं करवाई है, तो बिना देर किए निपटा लीजिए, क्योंकि 1 जनवरी से जिन खातों का केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है, बैंक उन खातों को सीज़ कर देगा। तो आपके खाते को सीज़ कर देने के बाद आप अपने अकाउंट में किसी भी तरीके का कोई लेन-देन नहीं कर पाएँगे। आपके अकाउंट की 2 साल में केवाईसी होती है। इसके तहत खाताधारकों को अपने पहचान और पते का प्रमाण देना होता है। आरबीआई के नियम के मुताबिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए केवाईसी ज़रूरी है। जिन बैंक खातों से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है या तो ज़्यादा जोखिम वाले खाताधारक हैं, उन्हें हर 2 साल में अपने बैंक खाते में केवाईसी अपडेट करवानी पड़ती है। जबकि कम जोखिम वाले अकाउंट के लिए 10 साल में एक बार केवाईसी करानी होती है। जिन बैंक खातों को लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया जाता है या दोबारा एक्टिवेट करवाना होता है, उसके लिए भी केवाईसी अपडेट करवाना ज़रूरी है। दस्तावेजों की जरूरत, अगर आपके बैंक खातों में केवाईसी अपडेट नहीं करवा है तो फौरन करवाएं। इसके लिए आप कुछ जरूरी दस्तावेज आपको देने होते हैं, जैसे कि पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, नरेगा कार्ड या फिर पैन कार्ड। आप घर बैठे ऑनलाइन तरीकों से भी अपनी केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं। इसके लिए आपको नेट बैंकिंग का सहारा लेना होता है। इसके अलावा है 2020 और 21 के लिए अगर अभी तक भी आपने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो उसकी समय सीमा अब बिल्कुल नजदीक है। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी थी। सरकार ने सितंबर में आईटी पोर्टल में कोरोना वायरस महामारी और तकनीकी गड़बड़ियों के बीच वित्तीय वर्ष 2021 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी थी। अब समय रहते आईटीआर फाइल कर लीजिए, वरना पेनल्टी देना होगा। आगे है जीवन प्रमाण पत्र। ये जमा करवाने की भी अंतिम तिथि है। तो अगर आप सरकारी सेवानिवृत्त है, रिटायर्ड हैं, तो उन लोगों को भी अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र यानी कि जो जीवन आपका प्रमाण पत्र होता है, वो आपको जमा करने की समय 31 दिसंबर है। तो हाल ही में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सीमा को 30 दिसंबर से 31 दिसंबर की है। तो ऐसे में पेंशनरों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए समय पर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना जरूरी है। इसके अलावा आपके डीमैट ट्रेडिंग खातों को केवाईसी के अनुरूप प्राप्त करने की भी समय सीमा है। तो सेबी ने डीमैट और ट्रेडिंग खातों को केवाईसी प्रक्रिया की समय सीमा 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। तो एक डीमैट ट्रेडिंग खाता धारक को जिन केवाईसी एट्रीब्यूट्स को अपडेट करना आवश्यक है, जैसे कि नाम, पता, पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपकी आयु सीमा। आधार को यूएन से जोड़ने की भी अंतिम तिथि है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, ईपीएफओ सब्सक्राइबर हैं, तो ईपीएफओ खाता धारकों के लिए बेहद जरूरी है कि महामारी की दूसरी लहर के प्रभाव के कारण श्रम मंत्रालय ने उत्तर पूर्वी राज्यों और कुछ प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि आधार लिंकिंग के साथ आपका जो है यूएन नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आपको उसके बेनिफिट्स मिल पाएंगे। इसके अलावा अगर आप घर लेने की सोच रहे हैं और होम लेने का ऑफर देख रहे हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अगर आप कस्टमर हैं तो अभी आपको 6.50% पर लोन मिल रहा है। अगर आप इस सस्ता दर पर होम लोन बुक करना चाहते हैं तो इसका फायदा आपको मिलेगा 31 दिसंबर तक। उसके बाद वो अपने इंटरेस्ट रेट चेंज करने वाले हैं।
तो ये थी कुछ अपडेट्स आप लोगों के लिए। इसके अलावा अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की बैंकिंग फाइनेंस से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन प्रेस करना होगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।